Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says in cyclotron, the gyro radius is option A proportional to momentum, option B proportional to energy, option C inversely proportional to momentum, option D inversely proportional to energy. So we need to understand the basic thing about the cyclotron. Cyclotron basically एक ऐसा डिवाइस है जो हैवी चार्ज पार्टिकल को मीन्स इट प्रोवाइड और इट एक्सेलरेट्स, ठीक है ना, तो काफ़ी एक्सेलरेट कर सकता है वो साइक्लोट्रॉन हैवी चार्ज पार्टिकल को. एंड बेसिकली हैवी चार्ज पार्टिकल जब हम कहते हैं सो इट कम्स आउट टू बी अल्फा पार्टिकल्स. पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हम बेसिकली एक्सेलरेट करते हैं ड्यूटेरॉन्स, ठीक है, या फिर प्रोटॉन्स. ठीक. सो दीज आर द चार्ज पार्टिकल दैट साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेट्स. दीज आर द हैवी चार्ज पार्टिकल्स. नाउ ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ द साइक्लोट्रॉन. यहाँ पे दो डी स्ट्रक्चर होते हैं. अब हर एक डी एक इवैक्यूएटेड चैम्बर की तरह है, ठीक है ना. और इन इवैक्यूएटेड चैम्बर के बीच में हम हाई ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, ठीक है. दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटिंग फील्ड का क्या मतलब है? दैट मीन्स कि ये फर्स्ट इंस्टेंट पे लेट्स से दिस ये डी को ये पॉजिटिव कर देती है एंड दिस डी को ये नेगेटिवली पोटेंशियल पे प्लेस कर देती है, ठीक है ना. सो दिस कीप्स ऑन अल्टरनेटिंग चेंजिंग, ठीक. सो कभी ये प्लस होता है ये माइनस, कभी ये माइनस होता है ये प्लस होता है. सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर. लेट्स से वी प्लेस अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ओवर हियर. कोई हैवी पार्टिकल हमने लेट्स से प्रोटॉन यहाँ पे प्लेस किया. ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हमने इस पे मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है ऊपर से इन ऑल द मीन्स पूरे एरिया पे ये एक मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है इनवर्ट डायरेक्शन में, ठीक है. हमने क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे शो कर दिया है, हर जगह है ये, ठीक. सो यहाँ पे हमने एक चार्ज पार्टिकल को रख दिया क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज इन द टुवर्ड्स बेसिकली वी कैन से इट इज टुवर्ड्स द राइटवर्ड डायरेक्शन. दैट इज प्लस से माइनस की तरफ राइटवर्ड है. सो दिस चार्ज दैट इज पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मूव हो जाएगा इस तरफ विद अ वेलोसिटी लेट्स से v1. अब क्योंकि ये इट इज मूविंग अंडर द मैग्नेटिक फील्ड जो कि परपेंडिकुलरली इनसाइड की तरफ प्लेस्ड है, सो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, ठीक है ना. सो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? दैट इज एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा. जस्ट वी आर राइटिंग द मैग्नीट्यूड. अगर हम यहाँ देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और वेलोसिटी राइटवर्ड है, तो बोथ आर परपेंडिकुलर. सो यहाँ पे साइन 90 हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी जस्ट क्यू वी बी. सो दिस विल बी द फोर्स दैट विल बी एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज पार्टिकल. एंड इसका जो डायरेक्शन होगा वो दिया जाएगा राइट हैंड पाम रूल से. सो राइट हैंड पाम रूल में क्या करना होता है? जस्ट वी नीड टू पुट द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इनवर्ड हमें फिंगर्स रखनी है एंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज दैट इज वेलोसिटी एंड palm will give the direction of force. so palm हमारा ऊपर की तरफ फोर्स कर फेस करेगा. so it will experience a force in the upward direction और ये इस तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है. then again it come over here एंड अगेन अब क्या होगा? दिस फ्रीक्वेंसी, ये जो है फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, ये इसके मूवमेंट के फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली सिंक की जाती है, ठीक. अब क्या करेगी ये फ्रीक्वेंसी? जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल यहाँ आएगा इसको ये नेगेटिव बना देगी और इसको पॉजिटिव बना देगी. फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन इट विल बी फ्रॉम राइट टू लेफ्टवर्ड एंड दिस चार्ज पार्टिकल विल मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है. अब यहाँ पे उसकी वेलोसिटी और बढ़ जाएगी, लेट्स से v2 हो जाएगी एंड इट विल ट्रेस अ बिगर रेडियस, ठीक. अगेन इसके ऊपर फोर्स लगेगी एंड राइट हैंड पाम रूल से अगेन हम वी कैन चेक द डायरेक्शन. सो वो नीचे की तरफ आएगी, इनवर्ड डाउनवर्ड बेसिकली. सो इस तरफ बेंड हो जाएगा. देन अगेन इट गोज एंड गोज और सिचुएशन ये इस तरीके से घूमता रहेगा एंड फ्रॉम वन एंड इट कैन बी टेकन आउट एंड जहाँ पे भी हमें इसे यूज करना होगा वी विल यूज इट. मीन्स एकदम हाई एक्सेलरेशन पे वी कैन टेक इट आउट. सो दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ द साइक्लोट्रॉन, ठीक है ना. अब यहाँ से वी कैन कैलकुलेट सम रेडियो गायरो रेडियस हमसे कैलकुलेट करने को पूछा है कि गायरो रेडियस क्या होता है. गायरो रेडियस को हम साइक्लोट्रॉन रेडियस भी कहते हैं. बेसिकली ये वो रेडियस है जिसके अबाउट ये पार्टिकल्स घूम रहे हैं, ठीक है ना. सो एज हमने डिस्कस किया कि जस्ट जब फर्स्ट सिनेरियो में वी आर डिस्कसिंग जस्ट जनरलाइज कर रहे हैं हम इसे. सो फर्स्ट टाइम जब इसने सर्कुलर पाथ लिया था, सो वी नो कि फॉर सर्कुलर पाथ सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी दैट इज mv स्क्वायर बाय r. और ये सेंट्रीपिटल फोर्स आ किस कारण रही है? इट इज कमिंग ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स दैट इज qvb, बिकॉज यही फोर्स है जो उसको रोटेट करवा रही है. सो जस्ट वी कैन इक्वेट दिस टू इक्वेशन. सो हमारे पास r की वैल्यू क्या आ जाएगी? इट कैन बी रिटर्न एज mv बाई qb. और mv क्या होता है? बेसिकली इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इज अ प्रोडक्ट. इसे हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम जिसको डिनोट करते हैं p से. सो
So from here we can see R is coming out to be proportional to momentum. So we can say option A हमारा correct होगा. Also we can write momentum को हम क्या लिख सकते हैं? It can be written as under root 2m into kinetic energy. ठीक है ना? So यहाँ से we can see radius can be written as under root 2mk upon QB. So यहाँ पे हम देख सकते हैं एनर्जी के साथ रूट में रिलेशन है, ना कि डायरेक्ट रिलेशन. ठीक. So we can discard all the other options. So just proportional to momentum is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.